वजह से न रोए। मेरे अल्लाह, जो बेटियां बाप की दहलीज पर गुर्बत की वजह से बैठी हैं, परवरदिगार उन बेटियों के निकाह के गैब से असबाब मुहैया फरमा दे, उन बेटियों के निकाह के असबाब मुहैया फरमा दे। या अल्लाह, जो बेटियां अपने ससुरालों में है, परवरदिगार उनके मुकद्दर अच्छे फरमा दे। या अल्लाह, हर बाप की बेटी का नसीब अच्छा कर दे, हर बाप की बेटी का नसीब अच्छा कर ले। और साहिब, किसी की बेटी को सताया ना करो, किसी की बेटी को रुलाया ना करो। हर बाप की बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा होती है। क्या होती है? जिगर का टुकड़ा होती है। जब बेटी रुखसत होती है ना, तो बाप छुप छुप के रोता है, माँ भी छुप के रोती है, वो भाई जो कभी कभी लड़ते रहे वो भी छुप के रोते हैं। और यार, घर वाले नहीं, खानदान वाले रोते हैं। तुमने देखा होगा, हम कुर्बानी के जानवर को साल भर पालते हैं, फिर उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि जब हम उसे जिबा करने के लिए भेजते तो कहते हैं यार नजरों के सामने जिबा मत करना, इसे हमने 1 साल पाला, इससे मोहब्बत हो गई है। और यार, जानवर को साल भर पालो तो उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है। और फिर बेटी को तो बाप 18 साल सीने से लगा के पालता है, उससे कितना प्यार उसको होता होगा। और जब ससुराल के अंदर बेटी सताई जाती होगी तो बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी, बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी। और बाप बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है साहिब। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका नबी की बारगाह में बैठी हुई है, अचानक हजरत फातिमा ज़हरा नबी की चौखट पे आई। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा था, या रसूल अल्लाह, वो देखो आपका जिगर का टुकड़ा आ गया है। इतनी बात कही थी, या रसूल अल्लाह, आपके जिगर का टुकड़ा आ गया है। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए, बेटी के लिए उठ के खड़े हो गए और बेटी का इस्तकबाल किया। हजरत फातिमा करीब आई, मेरे नबी ने हाथ छूले, फरमाया फातिमा बेटी, अचानक कैसे आना हुआ, कोई खबर तक नहीं भेजी, अचानक आ गई। कहने लगी बाबा जरा बैठिए। सरकार बैठे, अपनी जगह पे हजरत फातिमा को बैठाया। आओ तुम्हें रिश्ता बता रहा हूं, बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। जब बैठे ना, मेरे नबी ने फरमाया फातिमा अचानक कैसे आना हुआ। जैसे इतनी बात कही ना, अचानक कैसा हुआ आना हुआ, नबी की बेटी ने अपने दुपट्टे का एक कोना पकड़ा जिसके अंदर गांठ लगी हुई थी। आपने गांठ खोलना शुरू की। नबी फरमाते फातिमा इसमें है क्या। अल्लाह अकबर, जैसी गांठ खुली ना, उस दुपट्टे के अंदर एक रोटी रखी हुई थी और छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, जैसी खुली, आका फरमाते फातिमा ये क्या है। मेरे नबी की बेटी ने कहा था बाबा, आज 3 दिन के बाद फातिमा को एक रोटी मिली थी और दिल में भूख की वजह से ये कहा फातिमा जल्दी खा ले। कहती जल्दी से मैंने लुकमा तोड़ा, जैसी मुंह के करीब लाई मेरे दिल में ख्याल आया, फातिमा तूने तो 3 दिन से नहीं खाया है, खुदा जाने तेरे बाप ने कितने दिन से नहीं खाया होगा। कहती बाबा जी इतने ख्याल का आना था, ये लुकमा वहीं रुक गया, मेरे मुंह तक नहीं पहुंचा। अब्बा जी मैं रोटी लेके आ गई हूँ। मेरे नबी ने इतना सुना, चश्मा ने नबूवत बरसने लग गए। आका करीम ने रोटी हाथ में ली है, 2 टुकड़े रोटी के किए हैं, आधा टुकड़ा अपनी गोद में रखा है, आधा टुकड़ा हजरत फातिमा की गोद में दिया और फरमाया था फातिमा तूने 3 दिन से नहीं खाया है, तेरे बाप ने तो 7 दिन से एक लुकमा भी नहीं खाया है। अल्लाह अकबर, ये रिश्ते होते हैं बाप से बेटियों के। और जवानों, किसी की बेटी का दिल न दुखाया करो, किसी की बेटी को सताया ना करो, बल्कि कोशिश किया करो कि दूसरों की बेटी का ख्याल किया करो। आज तुम गरीबों की बेटियों की इज्जत कर लो तो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जतों की मेराज अता फरमा दे। हाँ, अगर चाहते हो मुआशरे में तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो। और अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दोगे और सोचोगे तुम्हारी बेटियों को इज्जत मिले तो फिर सोच लेना तुम कड़वा